दिस इज़ वेरी पर्सनल टू अ लॉट ऑफ विमेन एंड आई एम श्योर बहुत सारी जो लड़कियां हमें सुन रही हैं वो रिलेट भी करेंगी. आई हैव हर्ड सम ऑफ माई फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट दिस. कुछ लड़कियां सेक्स के टाइम पे द पेन दैट comes along with it, they are not able to bear the pain. उनके लिए वो एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, प्लेजरेबल नहीं होता और टॉलरेट करना भी मुश्किल हो जाता है. सो व्हाट शुड दे डू? पहली बात तो ऐसा क्यों है कि एक्सेसिव पेन होता है कि वो बेयर नहीं कर पा रहे, और क्या करना चाहिए ऐसे में? पेन इज अ मेंटल थिंग. सबसे पहले तो पेन कईयों को बिल्कुल भी नहीं होता, कईयों को इट फील्स लाइक अ पिन प्रिक, और कईयों के लिए इट्स लाइक वेरी एक्सेसिव. तो इट इज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. कईयों में बिल्कुल भी फील नहीं होता है. ठीक है, तो हमें एक तो इस चीज़ का हवा क्रिएट नहीं करना है. सो द पीपल हु वही बात है ना, पॉर्न हैज मेड इट लाइक अ डीप मोर्निंग थिंग एंड पेन थिंग. तो ऑब्वियसली हम देख ही वैसे रहे हैं तो हमें लगता है होता ही होगा. कईयों को होता है तो वो जिसे बता रही है वो जर्नलाइज कर लेते हैं कि हमें भी होता होगा. और ये चीज़ ना एक मेडिकल कंडीशन को बियर करता है विच वी कॉल एज वैजिनिस्मस, एंड आई ट्रीट लॉट्स ऑफ पेशेंट्स फॉर इट. It happens because you perceive a fear in your mind that sex leads to pain, and due to that whenever a man approach women, push him back कि नहीं करना है. ठीक है, तो जब वो पुशिंग होती है तो शादी के कितने ही साल निकल जाते हैं कि वो सेक्स करते ही नहीं है. और फिर बच्चा कैसे होगा? सो वैजिनिस्मस, एवरी 30% ऑफ फीमेल हैज वैजिनिस्मस. तो ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें है. मैं पिछले 12 साल से वैजिनिस्मस ट्रीट कर रही हूँ, एंड इट इज़ ऑल द थेरेपी वर्क, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग में है. तो इफ़ यू फील दैट यू हैव फियर ऑफ सेक्स ड्यू टू विच यू हैवंट एबल टू हैव इंटरकोर्स, गो सी अ थेरेपिस्ट. Oh my God, really? हाँ, कई केसेस में हाइमन बहुत टाइट होता है क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने मास्टरबेशन भी नहीं करके देखा, आपने खुद से यू नेवर हैव टच्ड योर reproductive area. तो हाइमन इतना टाइट है that the gynecologist just do a little surgery type of procedure. She just cuts the hymen so that you'll have a good opening and you'll able to insert. तो you have to understand कि ये चीज़ के बारे में भी discussions बहुत important है. Otherwise पुरुष को लगता ही नहीं उसे ऐसा, because if you're married to a female who every time pushes you back, right, yeah. तो man says कि यार मैंने शादी क्यों करी है, और फिर वो कितना कोऑपरेट करेगा. एक टाइम तक तो वो कर लेगा कि ठीक है चल आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों, बट हर बार ही ऐसे हो रहा है और कितने साल शादी के निकल गए. देन अ थेरेपी इज नीडेड. जैसे हम मेन में फियर इश्यूज कह सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी बहुत कॉमन है. इसलिए इस पे टॉकिंग, वही बोलते हैं सेक्स एडुकेटिंग अ वुमेन at least when she's in grade 11th and 12th about sex, how to do it is very important.